बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में शर्जीना मुस्तफ़ा को कॉल करके पूछती है कि तुमने खाना खाया? तो मुस्तफ़ा कहता है मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। सिद्रा और उसकी माँ मुस्तफ़ा के लिए बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं किस हाल में। तो सिद्रा अपनी माँ को बताती है कि मुस्तफ़ा अब हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। व्यूवर्स पे दूसरे सीन में शर्जीना ऑफिस जा रही होती है, कहती है तुमने सारी रात काम किया, थोड़ा आराम कर लो। तो मुस्तफ़ा कहता है अगर काम नहीं करूँगा तो तरक्की कैसे करूँगा। फिर शर्जीना का बाबा अपनी बीवी से कहता है मैं अपनी बेटी को ज़रूरत की सारी चीज़ें दूंगा। तो उसकी बीवी उसे कहती है मुस्तफ़ा को बुरा लगेगा, हम उसको पैसे दे देंगे ताकि मुस्तफ़ा को भी पता ना चले। फिर शर्जीना मुस्तफ़ा को पौधे लेने के लिए नर्सरी बुलाती है और फिर घर सजाते हैं। मुस्तफ़ा कहता है पहले घर की हालत तो बेहतर हो जाए। मुस्तफ़ा की माँ अपने शौहर को रुबाब की बातें बता रही होती है कि वो पूछ रही थी कि वहाँ से आपके लिए क्या लाऊं, और अपने शौहर को खाना खाने को कहती है तो वो मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं। फिर दूसरे सीन में शर्जीना की माँ उसे पैसे देती है, पर शर्जीना ये कहकर मना कर देती है कि मैं मुस्तफ़ा का मान नहीं तोड़ सकती। दूसरे सीन में शर्जीना ऑफिस से वापस आ रही होती है तो मोहल्ले वाले मुस्तफ़ा के लिए कहते हैं कैसा मर्द है जो अपनी बीवी की कमाई खाता है। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है मैं कमेटी डाल रही हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है एक बार मेरी गेम लॉन्च हो जाए तो मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और मैं तुम्हें सारी आसाइशें दूंगा। तो शर्जीना कहती है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है गरीब की कोई इज्जत नहीं होती और अमीर के ऐब भी कोई नहीं देखता। व्यूवर्स, अदिल अपनी माँ से पूछता है कि आप उदास क्यों हैं? तो वो कहती है मैं मुस्तफ़ा की वजह से उदास हूँ। जब से वो घर से गया है तो घर से रौनक चली गई है। तो अदिल कहता है मैं उसे कुछ पैसे दे के आऊँगा। फिर दूसरे सीन में अदिल मुस्तफ़ा के घर जाता है। मुस्तफ़ा घर पर नहीं होता और वो शर्जीना से कहता है तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो? तो शर्जीना कहती है मेरे घर से निकल जाओ। अदिल कहता है इस हाल में पहुंच गई हो पर अकड़ नहीं गई। तो वहां पर मुस्तफ़ा आ जाता है तो अदिल मुस्तफ़ा को तंजिया कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लाया हूँ। अम्मी ने कहा था उनका नाकारा बेकार बेटा भूखा मर रहा है। तो मुस्तफ़ा गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अदिल कहता है तुमने मेरी बीवी की चोरी की, इसके बाद भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तो मुस्तफ़ा उसे करारा जवाब देता है कि आपको पता है कि चोरी और साजिश किसकी थी? आपकी बीवी की थी। उसके बावजूद मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। आप कितने खुदगर्ज हैं, मैं उसी दिन समझ गया था जब आपने शर्जीना को छोड़कर रुबाब से शादी की थी। पर आप इतने घटिया होंगे, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे, ये नहीं सोचा था। तो अदिल कहता है अपनी जुबान पर लगाम दो, मैं तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर आया हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है आप मुझ पर तरस खाकर नहीं, आप मज़े लेने आए हैं मेरी गुर्बत के, और आप अपने आप पर तरस खाएं खोखलेपन पर। मैं अपने खुद मेहनत कर रहा हूँ, आपकी तरह अपनी बीवी का कांधे इस्तेमाल नहीं कर रहा आगे बढ़ने के लिए। तो अदिल वो पैसे मुस्तफ़ा की तरफ फेंक के जाता है, पर मुस्तफ़ा वापस जोर से अदिल की तरफ फेंकता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है तुम सही थी, अदिल है ही बुरा आदमी, अगर अदिल दोबारा यहाँ पर आए तो उसे घर से निकाल देना। व्यूवर्स, अदिल अपनी माँ को घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे देता है। तो अदिल की माँ से पूछती है मुस्तफ़ा कैसा है? तो अदिल झूठ बोलता है कि मुस्तफ़ा ने पैसे लिए और कह रहा था कि इन पैसों पर मेरा हक है। फिर अदिल रुबाब की दोस्त से मिलने चला जाता है। रुबाब के वालिद कंपनी में अपने वफादार मैनेजर से पूछता है, वो बासित बताता है कि अदिल कुछ गड़बड़ कर रहा है। रुबाब का बाबा कहता है अदिल के खिलाफ सबूत ढूंढो। दूसरे सीन में शर्जीना मुस्तफ़ा के लिए चाय लाती है, उसे खुशखबरी सुनाने का कहता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।